हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में से ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पिछली क्लास में हमने आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम किया था, डिटेल में किया था। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड या इसी सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन है। ड्राई आइस सबसे पहली बात तो हम बोलते किसको हैं? ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। जो क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ये चेंज करती है सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट, यानी कि सॉलिड जर्नली क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होता है। बट सॉलिड आइस यानी कि ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट होती है लिक्विड यानी कि वेपर स्टेट में, यानी कि वेपर स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट होती है, लिक्विड में नहीं जाती है। और उस फिनोमेना को डायरेक्ट सॉलिड टू किसमें, वेपर में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सबलिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबलिमेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड टू डायरेक्टली कन्वर्ट होना वेपर स्टेट में, यानी कि सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट होना सबलिमेशन कहलाता है। तो ड्राई आइस इस सबलिमेशन प्रोसेस का यूज़ करके वेपर में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब ड्राई आइस क्या होती है, सबलिमेट होती है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और जब ये मेल्ट हो रही है या वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो क्या लेगी, ये एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन को कैरी करेगी। तब तक हीट नहीं लेगी तो मेल्ट नहीं होगी, यानी कि वेपर में नहीं जाएगी। तो क्या है, एब्जॉर्ब करेगी। और हीट की कितनी थी, 537 573 किलो जूल पर केजी लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है। और टेम्परेचर क्या मिलता है, -78.5 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से जो ड्राई आइस यूज्ड करी जाती है कम टेम्परेचर, यानी कि आइस जो रेफ्रिजरेटर जो हमने किया था आइस कूलिंग, यानी कि डायरेक्ट कूलिंग से भी कम टेम्परेचर पर हमें कूलिंग मिलता है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन से। ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए पेरिसेबल्स फूड आइटम्स ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वहाँ पे हम कुछ ऐसा और सिस्टम नहीं है तो ड्राई आइस को हम यूज़ करते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो क्या करते हैं इसमें, जो ड्राई आइस के ब्लॉक्स को हम, जो भी हमारा जैसे कि ये बॉक्स है, यानी कि जो हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारा फूड रखा हुआ है या जो भी मेडिसिन रखी हुई है या जो भी फूड जिसको हमें प्रिजर्व करके रखना है उसके बॉक्सेस होंगे या जो भी वहाँ पे प्लेस होगा। तो हम ऊपर वाली जो साइड है वहाँ पे क्या करेंगे, ड्राई आइस को प्लेस कर कर रख देंगे, वहाँ पे रख देंगे। तो ये क्या करेगा, सब्लिमेशन के दौरान हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जो भी आइटम्स हैं उनको हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको क्या है, प्रिजर्व करेगा और उसको इस तरीके फ्रोजन कंडीशन में उसको रखेगा, क्योंकि -78.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करता है ये ड्राई आइस। तो इस तरीके से हम बॉक्सेस बना देते हैं, ड्राई आइस को ऊपर रख देते हैं और जो हमारा पेरिसेबल फूड या जो भी मेडिसिन जिसको हम प्रिजर्व करके रखना होता है उसको हम इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, यानी कि बॉक्स के अंदर। ठीक है। तो ड्राई आइस को हम यूज़ क्यों करते हैं? एक तो ड्राई आइस है, नॉन टॉक्सिक है और नॉन कोरोसिव है, यानी कि ये टॉक्सिक भी नहीं है, जहरीली भी नहीं है और कोरोजन भी नहीं लगता है। तो हमें जो भी इजीली हम किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, साइजेस में इसको प्लेस यानी कि इसको किसी भी साइज शेप में हम इसको रख सकते हैं और इसको हैंडल करना इजी है। और जैसे कि लिक्विड इसमें नहीं मिलता है, जैसे हमने आइस रेफ्रिजरेशन किया था तो उसमें मेल्ट होने के बाद में क्या होगा, लिक्विड मिलेगा, बट ऐसा इसमें नहीं है।
इसमें लिक्विड नहीं होगा, ठीक है। और ये सरफेस जहाँ पे कूलिंग होगी उसको वेट भी नहीं करेगा, ये ड्राई आइस वेट भी नहीं करेगा। और इसको स्पेस जो एरिया की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी, यानी कि एज कंपेयर टू कैपेसिटी से कंपेयर करें वाटर आइस के साथ में, तो ड्राई आइस को कम जगह की रिक्वायरमेंट होगी और ये टेम्परेचर भी कम प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू वाटर आइस। और इसकी लेटर हीट और सब्लिमेशन जो होता है 573 किलो जूल पर केजी, जबकि जो फ्यूज़न यानी कि ड्राई जो आइस है वाटर आइस की लेटेंट हीट क्या होती है 335 किलो जूल पर केजी, यानी कि 1 केजी आइस को मेल्ट होने के दौरान इतना हीट को एब्जॉर्व करेगी एक्सटेंडेड टेम्परेचर पे। और ये जो वाटर आइस है ये करेगी इतना हीट को एब्जॉर्व। तो ज़्यादा हीट को कौन एब्जॉर्व करेगा? ड्राई आइस करेगी। और ड्राई आइस ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगी तो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करेगी। तो डिसएडवांटेजेस ओनली इसकी यही कमी है कि कॉस्ट जो लगती है ना, 1 किलो ड्राई आइस की कॉस्ट ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत कई गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वॉइस जो जो वाटर आइस होती है, वाटर आइस के कंपेयर में कई गुना ज़्यादा कॉस्ट होती है ड्राई आइस की। और जो स्टोरेज प्रॉब्लम होती है सॉलिड स्टेट में अगर स्टोर करना है ड्राई आइस को तो हमें प्रॉब्लम होती है, स्टोरेज करने के लिए प्रॉब्लम होती है। बाकी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये डायग्राम था, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और बाकी ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।